हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माई शॉर्ट ट्रिक। इस चैनल पर हम हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक व पीवाईक्यू को समझते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो देखिएगा, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा तीसरा टाइप, जो कि था रिपीटेड सीरीज। अभी तक हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा है सीरीज, उसकी 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने लेटर सीरीज और रॉन्ग लेटर सीरीज के बारे में समझा था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। आज की क्लास यानी कि आज हमारी तीसरी क्लास में हम समझेंगे रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डिफिकल्टी आती है, लेकिन आज जो मैं आपको एक मेथड समझाने वाला हूं, उस मेथड को समझने के बाद आपको रिपीटेड सीरीज करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं रिपीटेड सीरीज होती क्या है। तो देखिए, अभी तक जो हमने लेटर सीरीज और रॉन्ग लेटर सीरीज करी थी, उसमें क्या होता था, जो कि कई सारी अल्फाबेट्स आपको दी जाती थी। लेकिन रिपीटेड सीरीज में आपको 1 या 2 या 3 ही अल्फाबेट्स दी जाएंगी, बट उसी अल्फाबेट्स को बार बार रिपीट करके दिया जाएगा। कहने का मतलब हुआ, जो कि 2 बार ए दे दिया, 2 बार बी दे दिया, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार ए, 2 बार बी, या 3 बार ए, 3 बार बी, 3 बार ए, 3 बी, ऐसे करके आपको दिया जा सकता है। साथ ही साथ में आपको यह भी समझना होगा, जो कि यह देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ऑप्शन, आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे और साथ ही साथ में उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन भी कैसे होंगे, जो कि जैसे ये हमारा फर्स्ट ब्लैंक है, तो फर्स्ट ब्लैंक में जो हमारा ऑप्शन है उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो फर्स्ट ब्लैंक के लिए है। सेकंड ब्लैंक में जो हमारा ऑप्शन है उसका जो सेकंड अल्फाबेट है वो सेकंड ब्लैंक के लिए है। थर्ड के लिए थर्ड अल्फाबेट, फोर्थ के लिए फोर्थ, फिफ्थ के लिए फिफ्थ, ऐसे ही करके दिया जाएगा आप सभी को एग्जामिनेशन में। तो रिपीटेड सीरीज ये होती है। अब आते हैं जो कि रिपीटेड सीरीज करने का मेथड क्या है, जिससे हम फास्ट कर सके। तो देखिएगा, रिपीटेड सीरीज करने का ये हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम दिया है डिवाइड एंड रूल मेथड। डिवाइड एंड रूल मेथड कोई बुक्स में आपको नहीं मिलेगी, या ऐसे ही नाम दे दिया गया है डिवाइड एंड रूल मेथड। इसमें क्या काम करते हैं हम, जो हमें बड़ी यूनिट दी होती है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब क्या हुआ, जो कि यहाँ पे जैसे देखिए, ये हमारा एक रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ ही साथ में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा, जो कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे यूनिट में। कैसे? सबसे पहले तो आप काउंट कर लीजिए, जो कि यहाँ पे कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4, और ये ब्लैंक को भी काउंट करना है, क्योंकि ब्लैंक्स में भी जो है आपके एक न एक तो कोई अल्फाबेट्स आएंगे ही आएंगे। तो साथ ही साथ में आपको ब्लैंक्स और अल्फाबेट जो दी गई है वो भी आपको काउंट कर लेना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास 12 अल्फाबेट्स हैं। तो 12 अल्फाबेट को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं? तो देखिए, 12 अल्फाबेट्स को हम 2 हिस्सों में, 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 3-3 का ग्रुप बना सकते हैं या 4-4 का ग्रुप बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जो कि जब आपको ये 12 अल्फाबेट्स वाले आएंगे, 12 अल्फाबेट आएंगे, तो उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। या 3-3 का ग्रुप हम बना सकते हैं, या फिर 4-4 का ग्रुप बना सकते हैं। कैसे? वो पहले एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे हमारा ये है, इसको हम 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक, दूसरा, दूसरा 3-3 के ग्रुप में ही करना है हमें। ये हो गया हमारा तीसरा, और तीसरा ये हो गया हमारा चौथा। अच्छा जी, अब देखिए, अब क्या समझ में आ गया हमें, जो कि यहाँ पे देखिए, ये ग्रुप तो हमारा कंप्लीट है, एक्स एक्स एक्स, बहुत अच्छा। अब देखिए, ये वाला हमारा इनकम्प्लीट है और ये वाला भी हमारा इनकम्प्लीट है। तो इन दोनों को एक साथ मैच करके देखिए, इन दोनों को मैच करने से ये पता चला ना, जो कि इन दोनों के भी एंड में 2 एक्स है, इन दोनों के एंड में भी 2 एक्स है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, यहाँ पे एक्स होना चाहिए। साथ ही साथ में देखिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, बीच में खाली है, बीच में खाली है। वैसे ही इन दोनों का पेयर बन गया। अब इन दोनों का पेयर एक बार बना के देखिए, जो कि यहाँ पे y है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे y है, यानी कि दोनों के बीच में ब्लैंक है। और ये जब ये दोनों एक साथ पेयर बना रहे हैं, तो ये दोनों भी एक साथ पेयर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। तो देखते हैं, पहले तो हमारा ये है थर्ड नंबर जो हमारा यहाँ पे है सेकंड पे x होना चाहिए। सेकंड में देखते हैं क्या है, एक तो हमारा सेकंड ये है, सेकंड प्लेस पे x है और एक यहाँ पे हमारा इस सेकंड प्लेस पे x है। अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड प्लेस, जो फर्स्ट और थर्ड प्लेस है यहाँ पे सेम यूनिट होनी चाहिए, यानी कि सेम अल्फाबेट्स होनी चाहिए। तो यहाँ तो x और यहाँ y है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। यहाँ देखिए y x y, अगर मैं यहाँ पे y डाल देता हूँ और यहाँ पे भी y डाल देता हूँ, तो जैसे ही हमने यहाँ पे x और x डाला तो देखिए क्या होगा, 3 बार x 3 बार y, 3 बार x 3 बार y। जब हमें ये पूरा का पूरा जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ था ये समझ में नहीं आ रही थी, तो क्या करा हमने, बस इसको डिवाइड करा एंड रूल करा, मतलब डिवाइड करके इस क्वेश्चन पे हमने रूल करा, तो इसलिए मैंने इसका नाम डिवाइड एंड रूल मेथड रखा है। तो अब समझिए, अगर आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे 12 आया तो ठीक है, 12 आया तो हमने 3 और 4 में डिवाइड कर दिया, कभी 3 में होगा कभी 4 में आप डिवाइड कर सकते हैं, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगी जो कि आपको कितने में डिवाइड करना है। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप ये क्लास को एंड कर लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा 10-15 क्वेश्चंस, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जो कि कैसे हमें कब 3 में डिवाइड करना है, कब 4 में डिवाइड करना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे 12 आ गया तो 2 पार्ट में, अगर मान के चलिए हमारा यहाँ पे 15 आ गया, जैसे कि कहने का मतलब हुआ अगर मान के चलिए 15 आ गया तो 15 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 15 को उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3-3 के 5 पेयर बनेंगे या फिर 5-5 के 3 पेयर बनेंगे, 3-3 के 5 पेयर बनेंगे या 5-5 के 3 पेयर बनेंगे। 15 अल्फाबेट्स ऐसे काउंट करने पे आया। अब मान के चलिए कि अगर 16 अल्फाबेट्स आ गए, मतलब ये जो हमने काउंट करा था यहाँ तो 12 आया था, यहाँ पे अगर 16 आ जाता तो 16 को हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो 16 को डिवाइड करने के लिए तो एक ही है, 4-4 के 4 पेयर बनेंगे। कहने का मतलब हुआ जो कि 4-4 के, एक तो ये हो गया और एक 4-4 के ही पेयर बनेंगे, 4-4 के 4 पेयर बनेंगे, और तो कुछ हम डिवाइड नहीं कर सकते। आपको डिवाइड में भी याद रखना होगा जो कि 3 से ऊपर, यानी कि 2-2 से 2-2 में तो आप जनरली पता कर लोगे, जो कि 3 से ऊपर में ही पेयर बनेंगे, तो 4-4 के आप 4 पेयर बना सकते हो। अगर मान के चलिए 18 आ गया, 18 अल्फाबेट्स आपको काउंट हो गया, तो 18 अल्फाबेट्स को आप कैसे डिवाइड कीजिएगा, 18 अल्फाबेट्स को हम एक 3-3 के पेयर में डिवाइड कर सकते हैं, 3-3 के 6 पेयर या 6-6 के 3 पेयर हम डिवाइड कर सकते हैं। अब 18 की जगह पे मान के चलिए आपको 20 आ गया, 20 को कैसे आप कीजिएगा, 20 को भी हम कर सकते हैं 4-4 के 5 पेयर या 5-5 के 4 पेयर, ऐसे भी कर सकते हैं। अब 20 अल्फाबेट्स की जगह अगर मान के चलिए 21 अल्फाबेट्स आ गए, 21 अल्फाबेट्स को कैसे करेंगे, तो 21 अल्फाबेट्स को हम करेंगे 3-3 के 7 पेयर या 7-7 के 3 पेयर, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए, ये तो थे जिनमें हम पेयर बना सकते थे, यानी कि आ रहे थे, जैसे 5-3 जा 15, 3-5 जा 15, ऐसे आ रहे थे। अब मान के चलिए 13 आ गया, 13 आ गया तो कैसे करेंगे, 13 आ गया तब भी कुछ नहीं करना, 3-3 के 4 पेयर बना लेंगे, 3-4 जा 12, तो ऐसे अल्फाबेट्स काउंट हो जाएंगे। साथ ही साथ में एक अल्फाबेट बेचारा अकेला छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही 4-4 के भी पेयर बन सकते हैं और एक अल्फाबेट ऐसे ही छूट जाएगा। अब मान के चलिए 13 की जगह 14 आ गया, 14 आ गया तो कैसे करेंगे, 14 आ गया तो कुछ नहीं करना, 3-3 के 4 पेयर बन सकते हैं, साथ में 2 अल्फाबेट ऐसे ही खाली छूट सकते हैं, 2 अल्फाबेट एंड के 2 अल्फाबेट या स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट ऐसे ही छूट जाएंगे। साथ ही साथ में 4-4 के 3 पेयर बन सकते हैं जिसमें 2 अल्फाबेट्स आपके छूट जाएंगे। अब मान के चलिए जो कि 14 के बाद अगर 17 आ गया, 17 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो 17 में भी कुछ नहीं करना, 4-4 के 4 पेयर बन जाएंगे और एक बेचारा खाली बैठ जाएगा, एक बेचारा अलग से रहेगा। और साथ ही साथ में ये भी हो सकता है जो कि 5-5 के 3 पेयर बन जाए और साथ में 2 अल्फाबेट्स ऐसे ही छूट जाए, मीन्स एंड के 2 अल्फाबेट ऐसे ही छूट जाए, तो 5-5 के 3 और 2 अल्फाबेट ऐसे ही छूट जाएगा। अब मान के चलिए 17 की जगह अगर 19 आ गया, 19 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो 19 में भी 3-3 के 6 यूनिट बन सकते हैं, साथ ही साथ में 18 हो गया और एक जो है आपको वैसे ही खाली छूट जाएगा। साथ में ये भी हो सकता है जो कि 6-6 के 3 यूनिट बन जाएंगे, यानी कि 3 ग्रुप बन जाएगा और साथ ही साथ में एक आपका ऐसे ही खाली रहेगा।
अब मान के चलिए अगर 22 आ गया, 22 में कैसे करेंगे, तो 22 में भी कर लेंगे तीन तीन की, यानी कि जो उसके पास के रहेंगे ना उन्हीं से रहे वैसा ही रहेगा। जैसे 22 से पहले क्या है 21, तो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, जो कि तीन तीन के 7 पेयर बन जाएंगे और एक जो है अपना खाली बैठेगा, और या फिर 7 7 के 3 पेयर बन जाएंगे और एक जो है हमारा खाली रहेगा। तो ये था हमारा डिवाइड एंड रूल मेथड। अब देखिए ये मेथड सीखने के बाद क्या होगा, जादू सा हो जाएगा, जो कि आपको जो क्वेश्चन पहले हार्ड लगते थे अब वो क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिएगा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 और उसके 4 ऑप्शन में 4 अल्फाबेट दिए गए 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस काउंट कर लेने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। कोई नहीं, 4 के पेयर में हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 के पेयर में डिवाइड कर लेते हैं, 4 के ग्रुप में इसको डिवाइड कर लिया, 4 के 3 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, 3 ग्रुप 4 के मैंने क्यों लिया, 4 कर लेने का एक रीजन था, 3 का भी मैं ले सकता था, लेकिन 4 का लेने का एक रीजन था, जो कि देखिए इस ग्रुप के भी एंड में बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, यानी कि ये सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम है। बहुत अच्छा। और यहाँ पे देखिए सेकंड जो हमारा ये ग्रुप है उसका सेकंड डिजिट सेकंड प्लेस पे भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। 3 का भी हम बना सकते थे, या 4 का बनाने का हुआ, जो कि सबके एंड में बी है। इट मीन सारे के सारे सेम होंगे। तो देखिएगा सेम कैसे होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बीच वाला चाहिए, बीच वाला यानी कि थर्ड प्लेस पे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थर्ड प्लेस वाला कौन दे रहा है, ये हमें थर्ड प्लेस पे दे रहा है। थर्ड प्लेस पे क्या है इसके ए, यहाँ पे लिख दीजिए ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट प्लेस चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस ना ही इसके पास है लेकिन इसके पास है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बी यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे क्या है, इसका फर्स्ट भी चाहिए और थर्ड भी चाहिए, तो फर्स्ट आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से हमने बी ले लिया, और थर्ड यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से हमने ए ले लिया। अब देखिए ये रिपीटेड सीरीज का पेयर बना बी ए ए बी। ठीक है, बी ए ए बी, बी ए ए बी। वाह बहुत अच्छा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी बी ए, ए बी बी ए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो देखा इसको डिवाइड एंड रूल मेथड करने से हमारा ये कितना आसान हो गया। तो देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें देखिए कुछ नहीं करना, बस हमें क्या काम करना है, काउंट कर लेना है। काउंट कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। तो 16 का कैसे बन सकता है, 4 4 के ही पेयर बनेंगे। तो ठीक है 16 कर लेते हैं, 16 यानी कि 4 4 के पेयर 1 2 3 4। ठीक है 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ये हो गया हमारे 4 4 के 4 पेयर। ऊपर से देखिए सबके एंड में ए है, सबके एंड में ए है, और थर्ड प्लेस पे देखिए इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, यानी कि ये सारे के सारे सेम होंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेकंड प्लेस का चाहिए। सेकंड प्लेस हमें किससे मिल सकता है, इससे मिलेगा, इससे भी। देखो ये दोनों कंफर्म कर रहे हैं, जो कि चीख चीख के बोल रहे हैं, जो कि भाई हाँ यहाँ पे सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, फर्स्ट प्लेस चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस कहाँ से मिलेगा, ए ए ए। ये तीनों ही चीख चीख के बोल रहे हैं, जो कि भाई यहाँ पे ए ही होगा, ए के अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा चाहिए हमें, थर्ड प्लेस चाहिए। थर्ड प्लेस क्या है, 1 2 3, थर्ड प्लेस हमारा बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। अच्छा जी, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ भी बी होना चाहिए, भाई तू अकेला क्यों रहे। साथ ही साथ में इस पे देखिए ए सेकंड प्लेस चाहिए, सेकंड प्लेस कौन सा है, यहाँ पे सेकंड प्लेस ये बोल रहा है सी है, यहाँ भी सी है, लगाइए सी। अब देखिए ये पेयर बना, मतलब कि जो हमारा ये ग्रुप था ये हमने बना लिया अच्छे से। देखिए ए सी बी ए, ए सी बी ए, ए सी बी ए, ए सी बी ए, कितना अच्छा बन गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सी ए बी सी, सी ए बी सी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारा ऑप्शन सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा, कुछ नहीं करना, बस हमें काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 आ गया। 15 को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 3 के पेयर या 5 5 के पेयर। 3 3 के 5 पेयर होंगे या 5 5 के 3 पेयर होंगे। तो देखिए 3 3 के पेयर बना लेते, क्यों, x x x, फिर अगला y से शुरू हो रहा है, तो 3 3 के पेयर बना लेते हैं। 3 3 3 और ये भी 3 और ये भी हमारा 3। 3 3 के हमारे 5 पेयर बन गए। अब देखिए क्या होगा, ये 3 3 के x, ये देखिए ये ऐसे चल रहा है इस बार, ये और ये, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और ये दोनों बेचारे अलग से चल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 3x, यहाँ भी होना चाहिए क्या 3x, यहाँ देखिए 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ देखिए y, यहाँ भी सेंटर में, यहाँ भी सेंटर में, तो क्या होना चाहिए x और y दो ही लेटर हैं, यहाँ भी y होना चाहिए या यहाँ भी y होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब देखिए इससे कोई ऑप्शन मैच करता है या नहीं, y x y x, y x x y ये तो नहीं, y x यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं, बस काउंट कीजिए, जल्दी से काउंट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है, 18 को कैसे कर सकते हैं, 18 को कैसे कर सकते हैं, 18 को करने के लिए 6 के 3 3 पेयर बनेंगे या फिर 3 3 के 6 पेयर बनेंगे। तो देखिएगा 1 2 3, ठीक है, 3 1 2 3, ये देखिए बी 3 बी है, फिर देखिए यहाँ भी 3 ए है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो गया 3 3 के ही पेयर बनेंगे, 3 3 के पेयर बनेंगे, माफ कीजिएगा यहाँ पे 3 3 के पेयर ही बनेंगे। देखिए देखिए क्या बोल रहा है, अब 3 3 का पेयर हमारे 3 3 के 6 पेयर बने। अब देखिए ए ए ए ए, ये बी बी, ठीक है, यानी कि ये हो गया जितने भी ग्रुप बने उसमें एक ही अल्फाबेट को बार बार रिपीट करा गया है। तो क्या हो गया, ये दोनों इससे हैं, ये दोनों इससे हैं, और ये इससे हैं, यानी कि यहाँ भी सी होना चाहिए, यहाँ भी सी होना चाहिए, यहाँ हमारा बी होना चाहिए, और यहाँ हमारा ए होना चाहिए। ए सी बी सी, ए सी बी सी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना, बस नंबरिंग काउंट करनी है, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है, यानी कि 3 3 के 5 पेयर बनेंगे या 5 5 के 3 पेयर बनेंगे। तो देखिएगा 1 2 3, 3 3 पेयर बना के देखते हैं। 1 2 3 एम से एंड हो रहा है, 1 2 3 एल से एंड हो रहा है, 1 2 3 एन से एंड हो रहा है, यानी कि 3 3 के पेयर तो नहीं बन पाएंगे। 5 5 के पेयर बना के देखते हैं एक बार। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छा यहाँ पे 6 का पेयर बन गया। तो 1 2 3 4 5, 5 का पेयर, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ओ से एंड हो रहा है, ओ से एंड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ओ से ही एंड होगा, ठीक है। और देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे एल है, यहाँ भी एल है, और यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पे इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे एल होना चाहिए हमारा। साथ ही साथ में देखिए यहाँ के थर्ड प्लेस पे मांग रहा है, थर्ड प्लेस पे क्या है, एल 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 एल, ये एम बोल रहा है और ये भी एम बोल रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा एम होना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, सेकंड प्लेस पे बोल रहा है, सेकंड प्लेस पे यहाँ एल और सेकंड प्लेस पे यहाँ भी एल, तो यहाँ भी एल होगा। अब देखते हैं इससे हमारा ऑप्शन मैच करता है या नहीं। एल ओ एम एल, एल ओ एम एल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, बस हमें काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है, इट मींस इसको हम कितने ग्रुप में
डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 4 के 4 ग्रुप बनेंगे। तो देखिएगा कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और लास्ट 1 2 3 4। देखते हैं वह ए सारे के सारे ए से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे सेम होंगे। तो अब मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लास्ट अल्फाबेट चाहिए। लास्ट अल्फाबेट कहाँ से आएंगे? यहाँ से सी, यहाँ सी, इसका मतलब यहाँ भी सी, यहाँ भी लास्ट चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पे चाहिए सेकेंड अल्फाबेट। सेकेंड अल्फाबेट देखिए बी बी बी, तीनों जगह बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? थर्ड अल्फाबेट। थर्ड अल्फाबेट क्या है? ए, तीनों जगह ए है तो यहाँ भी हमें ए होना चाहिए। तो देखते हैं अब हमारा क्या आंसर बन रहा है। सी बी ए सी, यानी कि हमारा आंसर नंबर ए। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। तो कुछ नहीं करना, बस हमें काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। इसका मतलब 4 4 के 5 पे ग्रुप बन सकते हैं या 5 5 के 4 ग्रुप बन सकते हैं। तो देखते हैं 4 बनेगा या 5। 1 2 3 4, सी पे एंड हो रहा है। 1 2 3 4 बी पे एंड हो रहा है। तो 4 4 के तो नहीं बनेंगे। 5 5 के देख लेते हैं। 2 2 5, ये हो गया हमारे 5 2 2 और ये हो गया 5। ए पे एंड हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, बहुत अच्छा। अब आते हैं नेक्स्ट। ये भी देखिए ए पे एंड हो रहा है और ये भी हमारा ए पे एंड हो रहा है। डी बी बी डी डी बी, अच्छा इसका मतलब सारे ए पे खत्म हो रहे हैं और ए से ही देखिए सारे शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी ए होना चाहिए हमारा। ए यहाँ पे सेकंड चाहिए तो सेकंड यहाँ से आ जाएगा। डी डी, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। यहाँ पे चाहिए थर्ड, थर्ड क्या है? बी, तो यहाँ पे हमें बी आ जाएगा। यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और थर्ड फोर्थ क्या है हमारा? सी सी, तो यहाँ भी हमारा सी होना चाहिए। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या बन रहा है। ए डी बी सी, ए डी ए डी बी सी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमारा आंसर सही है नहीं, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। बी सी डैश बी डैश, यानी कि हमें बस इसको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। इसका मतलब 3 3 के 5 ग्रुप बन सकते हैं या 5 5 के 3 ग्रुप बन सकते हैं। तो 1 2 3 बी से शुरू है, 1 2 3 बी से शुरू है, यानी कि 3 3 के ग्रुप बना लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये हमारा 1 2 3। अच्छा जी, अब देखते हैं बी सी बी, यहाँ पे सी है। अच्छा, तो यहाँ भी हमारा सी होना चाहिए। यहाँ ए है, यहाँ ए है। अच्छा जी, यहाँ ए है और यहाँ भी ए है। ठीक है, ए यहाँ है तो इसको मैच कर दीजिए। ए ए ए, ये यहाँ पे ए, तो बी सी। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए ये दोनों लास्ट सी, तो यहाँ पे हमारा अगर मैं डाल दूं यहाँ पे ए और यहाँ पे डाल दूं बी, तो ये दोनों मैच हो गया, ये दोनों मैच हो गया। यहाँ देखिए ये मैच मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे बी से शुरू हो रहा है, यहाँ भी बी से शुरू हो रहा है, यहाँ भी बी से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे देखिए एंड सी से ए से और यहाँ पे सी है, तो इन दोनों से मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एन ए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेकेंड डिजिट सी, और यहाँ पे सी। तो ये बना हमारा ए सी बी सी, ए ए ए ए ए ए सी बी सी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है वो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस हमें काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, यानी कि 4 4 के 5 पेयर ग्रुप बन सकते हैं या 5 5 के 4 ग्रुप बन सकते हैं। तो देखते हैं 5 का बनेगा या 4 का बनेगा। 1 2 3 4 4 5 टी, 1 2 3 4 5 टी, यानी कि एंड टी टी से हो रहे हैं तो 5 5 के यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं। टी, ये भी टी पे एंड हो रहा है 5, ये भी टी पे एंड हो रहा है 5। अब देखते हैं
यहाँ देखिए, तो एन टी ये दोनों सेम, टी टी ये दोनों सेम। अच्छा ये देखिए, एन से ये शुरू हो रहा है और ये बस एन से शुरू हो रहा है, ये दोनों, और ये क्यू से और ये भी क्यू से। तो देखिएगा एन टी क्यू एन, और यहाँ पे टी क्यू एन टी, यहाँ पे एन हमारा, एन यहाँ से यहाँ साथ ही साथ में क्यू डैश क्यू क्यू, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए क्यू 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 टी, तो यहाँ पे हमारा टी एन टी, तो यहाँ पे हमारा एन, तो क्या बना, यहाँ पे हमारा बना एन क्यू एन टी टी, एन क्यू एन क्यू एन क्यू एन टी टी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, तो बस कुछ नहीं करना, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, यानी कि तीन तीन के 5 ग्रुप बन सकते हैं या 5 5 के 3 ग्रुप बनेंगे। तो देखते हैं कितने का ग्रुप बनेगा। 1 2 3 1 2 3 बी पे, 1 2 3 ए पे, 1 2 3 डैश, 1 2 3 ए पे, 1 2 3 बी पे। अच्छा ये बी पे खत्म हो रहा है और ये ए पे खत्म हो रहा है, यानी कि तीन तीन का ही ग्रुप बनेगा, तीन तीन का ही ग्रुप बनेंगे। मैं बताता हूँ कैसे मेरे को पता चला तीन तीन का ही ग्रुप बनेगा। जैसे एक ग्रुप मेरा यहाँ पे ए पे खत्म हो रहा था और यहाँ भी ए पे, और एक यहाँ बी पे और यहाँ पे बी पे। अच्छा अब देखिए अब कैसे करेंगे, तो ये और ये वाला तो सेम हो गया, तो इसका मतलब ये और ये ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो m, यहाँ से हमें यहाँ पे m मिल गया, m, फिर यहाँ भी हमारा m होना चाहिए, इससे हमें मिल गया, और यहाँ पे b, इन दोनों से हमें मिल गया। अब इन दोनों की बात करते हैं, एम ए एम ए एम ए एम ए। अच्छा यानी कि जिसकी सेकंड प्लेस और जिसका सेकंड प्लेस और जिसका फोर्थ प्लेस सेम हो, एम से शुरू हो, एम बी, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका सेकंड प्लेस जो है, सेकंड प्लेस बी, अच्छा यही होगा। ये देखिए एम, यहाँ पे अगर मैं बी डाल देता हूँ, बी, ये हुआ हमारा ऑप्शन से आंसर निकालने का, एम बी बी, उसके बाद ए ए ए ए, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा बी को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो देखिएगा एम, ये होगा, ये थर्ड कैसे हुआ, एम, यहाँ पे मैंने ए लिखा ऑप्शन से, ये दोनों सेम थे, यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा था क्योंकि क्या होना चाहिए, तो मैंने ऑप्शन से आंसर निकाले हैं, जिसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, माफ कीजिएगा, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, हमें तो पता है एम बी एम बी एम, एम बी एम, और ए नहीं पता था, तो दोनों सेम होना था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ए लिख लिया, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। आप देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर, तो हमें कुछ नहीं करना, बस काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, इसका मतलब क्या होगा, तीन तीन के 6 ग्रुप या 6 6 के 3 ग्रुप। तो देखते हैं 3 का बनेगा या 6 का बनेगा। 1 2 3 1 2 3 एन से एंड हो रहा है, 1 2 3 एम, 1 2 3 एन से एंड हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 एम से एंड हो रहा है, यानी कि तीन तीन का ग्रुप बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, वन यहाँ पे एन से एंड हो रहा है और यहाँ भी एन से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब तीन तीन का ही ग्रुप बनेगा। देखिएगा तीन तीन तीन, और फिर ये आपके तीन, और फिर ये आपके तीन। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे 5 के बन गए हैं, 4 का बन गया है, तो कुछ नहीं करना, तीन 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 तीन, और ये हमारा तीन। अच्छा जी, अब देखिए एल एल एम एल एल एम एल एल एम, देखिए एल एल एम एम, इससे आ गया ये एम, ठीक है, ये हो गया हमारा एल एल एम। उसके बाद देखिए ये एल एम, तो यहाँ भी हमारा एम होना चाहिए, यानी कि ये ऐसे होते हुए जा रहा है, ऐसे होते हुए, तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तीन के ये, तीन पेड़ इसके, तीन पेड़ इसके, एन एम एन एन एम एन एन, यहाँ पे एम एन एन, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ एम एल
एन एम, एन एल एन एम, एन एल एम एन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ए। देखते हैं हमारा ऑप्शन आंसर सही है या नहीं। ए, एक मिनट, अच्छा ये एम था ना, ये हमने एम यहां से लिया था, ये एल एल एम, एल एल एम, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। अच्छा जी ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा, वो 2019 में ड्यू जेट 2019 में क्वेश्चन नंबर 4 पे आया था, यानी कि स्टार्टिंग में ही थी। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बस काउंट करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, यानी कि 4 4 का पेयर होगा, 4 4 का पेयर होगा, 4 4 का पेयर, 4 4 का पेयर। अच्छा जी देखिए 4 4 का मैंने पेयर बना दिया। अब देखिए ए से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, यानी कि ये ए से शुरू हो रहा है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, इसका मतलब सारे के सारे सेम है। तो फर्स्ट पेयर हमने यहाँ से फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ से दिया, ए सी डी, यहाँ से बी, बी, ये देखिए डी बी, डी बी बन गया। तो यहाँ पे भी डी, यहाँ पे हमारा डी होना चाहिए, यहाँ पे हमारा ए सी डी बी, ए सी डी, और यहाँ पे बी। तो हमारा आंसर क्या बना, ए बी डी ए सी बी, ए डी ए बी, ए बी डी डी ए सी, ए डी बी डी, ए डी बी, ए डी ए, अच्छा एक मिनट, ये बी है, ए बी डी, अच्छा कहीं से ऑप्शन ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए सी बी, ए सी बी। अच्छा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका आपके सामने ये आया था, ड्यू जेट 2019 में ही आया था, बट शिफ्ट टू दूसरे शिफ्ट में आया था क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ से। तो देखते हैं इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, यानी कि 4 4 या 3 3 के पेयर बनेंगे। तो देखते हैं कैसा बनना चाहिए, 3 3 के पहले बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 ए पे, 1 2 3 ए पे, 1 2 3 ए पे, 1 2 3 ए पे। अच्छा जी 3 3 के पेयर बना लेते हैं, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी, ए बी, यानी कि ये नहीं लग रहा ए बी, अगर मैं यहाँ पे ए डाल दूं, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, और ए बी ए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी बी ए, ए बी बी ए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा जी आज के लिए इतना ही था। तो साथ ही साथ में आपको आज की क्लास की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ में टेस्ट ऑन टुडेज टॉपिक, आज की टॉपिक पे आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम लिमिट वाला टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ में आपको ये लिंक ऑफ द प्रीवियस क्लासेस एंड होल प्लेलिस्ट, यानी कि पुरानी क्लासेस और नेक्स्ट क्लास की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ में हमारी टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 4th क्लास नंबर सीरीज। नंबर सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो आपको यह देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा जी ये तो यही है, जो कि अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।